एटीट्यूड ही अलग रहता है। हाँ। और जो सामान्य जीवन जीता है वो सबके साथ बैठ उठ सकता है, बोल सकता है। और कुछ लोग अपने को घमंड में रहते हैं कि इनसे हम बोले, हमसे छोटे हैं। अच्छा, माताओं बहनों में ये बात नहीं होती है। अगर चार माताएं कहीं मिल गई अपरिचित तो बहुत देर तक चुप नहीं रह पाएंगे। बहनी कहाँ से आई हुई है, कुछ ना कुछ हालचाल उनका हो जाए। लेकिन पुरुष लोग मुंह फुलाए बैठे रहेंगे, पहले ये बोले तब बोली, ये बोले तब बोली। अच्छा, इसी चक्कर में इनका संबंध जो है बिगड़ जाता है। अगर चार माताएं एकत्र बैठी हों और वे बात ना कर रही हों तो ये बहुत बड़ा आश्चर्य माना गया है। अब सत्यभामा को जब घमंड हो गया, 16,108 रानी है, किसी से उनकी पटती ही नहीं थी। सुदर्शन महाराज अपने घमंड में रहते थे कि मेरे समान चमकदार कोई नहीं है, हजारों सूर्य भी मेरे सामने फीके। देवी सत्यभामा सोचती थी मेरे समान कोई सुंदर ही नहीं है, मुझसे तो भगवान बहुत प्रेम करते हैं। गरुड़ को इतना घमंड था, वे कहते थे कि पर हिला दूं सहस कोस जाऊं निकल, कौन इतना बहादुर जो इंसान है, मेरे जैसा बहादुर कौन है। एक पंख लगाऊं और 1000 कोस का रेंज है मेरा। भगवान समझ गए, मन में विचार किया कि इन तीनों का घमंड कैसे दूर किया जाए। अंतर्यामी प्रभु जान सब की गए, इन सबों की दवाई हनुमान है। भगवान ने सोचा इन तीनों की दवा केवल हनुमान जी हैं और कोई नहीं है। हनुमान जी महाराज अमर हैं, राम के जमाने में भी, भगवान श्री कृष्ण के जमाने में भी। आज भगवान ने श्री हनुमान जी को मन ही मन बात किया। भगवान पूजा करने बैठे, सुबह सुबह गरुड़ जी को बुलाया और कहा जाओ हनुमान जी के बाग में बड़े सुंदर सुंदर फूल हैं, वहां से तोड़ लाओ। अब गरुड़ जी गए फूल तोड़ने के लिए। हनुमान जी से कहा क्या मैं फूल तोड़ सकता हूं? हनुमान जी ने मना कर दिया। जबरदस्ती बाग में घुस गए गरुड़ जी और जैसे तोड़ने का प्रयास किया तैसे हनुमान जी ने टांग पकड़ा, अब ऐसे घुमा करके फेंका, जाकर समुद्र में गिरे, द्वारका जी के किनारे। किसी प्रकार से पखना उखना ऐसे पहुंचते हुए, झाड़ते हुए बाहर निकले। डरते डरते भगवान के पास आए, बोले प्रभु आपने किस बंदर के पास भेज दिया? वो तो बड़ा उद्दंड है, फूल नहीं लाने दिया। फूल लाने न दिया, बन गया नवाब बड़ा। वो तो बड़ा नवाब बन रहा। सारी बात नहीं बताई कि फेंक दिया है। भगवान ने कहा कि ठीक है जाओ अब की और बोल देना कि तुम्हें श्री कृष्ण ने बुलाया है। अब गरुड़ जी फिर गए, लेकिन अब की पास से बात नहीं किए, डरते डरते दूर ही खड़े हो गए और बोले चलो आपको द्वारकाधीश ने बुलाया है। भगवान ने कहा, हनुमान जी ने कहा नहीं जाऊंगा। गरुड़ जी ज्यादा कुछ नहीं बताए, चुपचाप चले आए। आए भगवान से कहा कि मैंने बहुत कहा लेकिन वह नहीं आया। भगवान ने कहा अच्छा, अब की जाओ उससे कहो कि तुमको राम जी ने बुलाया है। गरुड़ जी गए, डरते डरते दूर से बोले कि आपको राम जी ने बुलाया है, जल्दी चलिए। हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए। गरुड़ से बोले तुम चलो मैं आता हूं। गरुड़ जी ने कहा मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुरंत आपको पहुंचा दूंगा। तुम पता नहीं कितने दिन में आओ, बहुत दूर द्वारकापुरी है, इसलिए मेरे साथ चलो। हनुमान जी ने कहा तुम चलो तो पहले। अब भगवान ने क्या किया, मुख्य द्वार पर सुदर्शन चक्र का पहरा लगा दिया। सुदर्शन का पहरा लगा दिया कि कोई भी मेरी अनुमति के बिना अंदर ना आने पावे। अब सुदर्शन महाराज मारे घमंड के चमचम चमचम चमक रहे हैं, दरवाजे पर पहरा लग गया। भगवान श्री सत्यभामा के साथ एक सुंदर पलंग पर बैठ गए और उधर से गरुड़ जी महाराज चले और श्री हनुमान जी ने एक ही छलांग लगाई और एक ही छलांग में पहुंच गए द्वारकापुरी के द्वार पर। द्वार पर पहुंचे, जैसे अंदर जाने का प्रयास किया, सुदर्शन ने रोका है, कहां जाता है?
श्री हनुमान जी ने कहा कि राम जी से मिलने के लिए तुम कौन होते हो रोकने वाले? सुदर्शन चक्र नहीं माने, जैसे फिर रोका, हनुमान जी ने उनको पकड़ा और मुंह में रख लिया। बाल समय रवि भच्छ लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो। सुदर्शन चक्र को मुख में लिया और भगवान के पास पहुंचे और प्रणाम किया। भगवान द्वारकाधीश हनुमान जी को राम जी के रूप में दिखाई पड़ते हैं, लेकिन देवी सत्यभामा के ही रूप में हनुमान जी पहचानते ही नहीं थे। अब श्री हनुमान जी ने कहा कि प्रभु माता जी कहाँ गई? ये दासी को बगल में क्यों बैठा लिए हो? ये तो मेरी माता सीता जितनी सुंदर ही नहीं है, दासी जैसी लगती है, किसको बैठा लिया? जैसे हनुमान जी ने इतना कहा, तैसे सत्यभामा ने दांतों तले उंगली दबाई कि मैं इतनी सुंदर, तो मुझे दासी कह रहा है। बंधन। तब तक श्री गरुड़ जी महाराज भी आ गए पखना हिलाते। जैसे गरुड़ जी पहुंचे तो देखा हनुमान जी पहले ही खड़े हैं। जैसे हनुमान जी को देखा, गरुड़ जी शर्मिंदा हो गए कि हम तो घमंड करते थे कि सबसे तेज हम ही चलते हैं, लेकिन ये कौन सा बंदर है कि हमसे पहले पहुंच गए। भगवान मुस्कुराए गरुड़ के देख करके, और जैसे भगवान मुस्कुराए तैसे हनुमान जी भी हंस दिए। भगवान की माया जानते थे। और जैसे हनुमान जी हंसे तैसे मुंह खुला, और मुंह खुला सुदर्शन चक्र बाहर गिरे, घम से बाहर गिरे। शर्माते शर्माते दूर खड़े हुए। आज तीनों का अभिमान भगवान ने चूर कर दिया। भगवान का काम है गर्भाहारी, और श्री हनुमान जी महाराज को आज बढ़ाई दी है। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। कब लोगे हमारी खबरिया हो बजरंग बली, कब लोगे हमारी खबरिया हो बजरंग बली, कब लोगे हमारी खबरिया बली, कब लोगे हमारी खबरिया हो बजरंग बली, कब ले वो हमारी खबरिया हो बजरंग बजरंग कलयुग